जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स परिवार में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना मैं ये कह सकती हूँ फुल्ली ब्लेस्ड सत्संग है, क्योंकि ये सत्संग जो हमारे साथ शेयर किया है वो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत है, जो आपको सत्संग से ही पता लग जाएगा। उनका ये सत्संग है। इस सत्संग में आप ना हर कदम हर पल गुरुजी को अपने साथ खड़ा पाएंगे। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है न्यू दिल्ली से भारती आंटी जी ने। गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। न्यू दिल्ली से भारती आंटी जी ने, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरु जी की मेहर है कि मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग दोबारा शेयर कर पा रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम अपनी बातें गुरु जी की आज्ञा के बिना शेयर नहीं कर सकते। इससे पहले भी मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और अब गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं अपना सत्संग दोबारा शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मेरा सत्संग 7 अगस्त को अपलोड हुआ था भैया के चैनल पे ही। उसके बाद मैं अब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बातें मेरे पहले सत्संग के रिगार्डिंग ही स्टार्टिंग में शेयर करनी है कि जो मैं गुरुजी के साथ उस टाइम कनेक्शन पीरियड में जुड़ी और जो मैंने फील किया गुरुजी के साथ उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो मैं अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब गुरुजी के साथ मैं हार्ट से कनेक्टेड थी, तब गुरुजी ने मुझे वननेस सिखाई। गुरुजी ने मुझे ये चीज़ फील कराई उस टाइम पे कि कोई चीज़ें अलग नहीं हैं, कोई देवी देवता, कान्हा जी, राधा जी, वाहिगुरु, शिवा की शिवानी, सब उन्हीं के अंदर है। सब भगवान कुछ अलग नहीं है, सब एक लाइट बीइंग है, सिर्फ एक एनर्जी का पुंज, एक लाइट। अगर उस लाइट पुंज के हम सब हिस्से हैं, क्योंकि हमारी एक सोल भी सिर्फ एक उस लाइट की किरण का ही एक हिस्सा है। गुरुजी ने मुझे समझाया कि हर चीज़ में वाइब्रेशन है। जब गुरुजी से मैं इस टाइप से कनेक्टेड नहीं थी, पर गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस मेरे हो रहे थे, तब मुझे घर की दीवारें, पेंटिंग्स, गुरुजी के स्वरूप सब में वाइब्रेशन फील हो रही थी। सब ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें सांस ले रही हैं। जैसे हम भरे पानी के अंदर एक पत्थर मारते हैं तो जैसे गोल गोल रिंग्स बनते हैं ना, ठीक वैसे ही उस टाइम पे मुझे घर की वॉल्स, पेंटिंग्स, गुरुजी का स्वरूप
सब में वाइब्रेशन फील हो रही थी कि यूनिवर्स भी तो एक वाइब्रेशन है। गुरुजी ने कहा सब मुझ में ही है, कोई मुझसे अलग नहीं है। ना मैं तुम लोगों से अलग हूं, ना तुम लोग मेरे से अलग हो। गुरुजी ने एक वननेस का चैप्टर मुझे सिखाया मेरी लाइफ में आके। गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर मैं इस चीज़ को कहूँगी कि स्वयं गुरु महाराज ने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया। गुरुजी करुणा के सागर हैं, जो उन्होंने, मैं तो शायद इस लायक भी नहीं थी कि गुरुजी की इतनी रहमत और इतनी मेहर मुझ पर हो। फिर भी इस करुणामय सागर ने, मेरे सद्गुरु ने मुझ पे अपना करुणामय हाथ मेरे सर पे रख दिया और मुझे जीवन का लक्ष्य समझा दिया। जीवन जियो, लेकिन जीवन जीने के लिए जियो और अपने सद्गुरु को हर चीज़ में आगे रखो। अपने सद्गुरु को अपने अंदर, अपने दिल में सर्वप्रथम स्थान दो, क्योंकि गुरु ही तो गोविंद मिलावे। गुरुजी से जब मैं उस टाइम पे अपने होश आवाज खो रखे थे, तो जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे ये फील होता था कि जैसे हम कोई नेचर से रिलेटेड प्राकृतिक चीज़ों में, जैसे कोई नेचर, पेड़ हैं, घास है, उस हरी भरी सी जगह है, वहाँ पे गुरुजी खड़े हुए हैं और गुरुजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और हम दोनों बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं, जैसे आत्मा परमात्मा बहुत दिन बाद मिलते हो ना, और खेल रहे हैं रिंग रिंग करके, जैसे दो बच्चे आपस में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। गुरुजी और मैं उस टाइम पे ऐसे ही फील कर रही थी मैं गुरुजी को। जब गुरुजी ने मुझे, मैं जब कान्हा और राधा रानी जी की नीला दुला के उनको चेंज कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि गुड्डा गुड़िया नू सजा रही है। गुरुजी ने मुझसे ऐसे कहा, तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो राधा रानी को और कान्हा जी को अपना बच्चा मानती हूँ, तो इसलिए कि नहीं, सब एक ही हैं। पर गुरुजी ने मुझे उनको मानने के लिए कभी मना नहीं किया, जस्ट एक लेसन समझाया कि गुरु के अंदर ही, सद्गुरु के अंदर ही और शिवा के अंदर ही सब चीज़ें हैं। सब चीज़ें शिवा से, कृष्ण भी शिवा की एनर्जी है, ब्रह्मा भी शिवा की ही एनर्जी है और मैं भी शिवा की ही एनर्जी है, मैं खुद शिवा हूँ। तो उस टाइम का एक्सपीरियंस जो एक मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अभी तो जो शब्द मुझे गुरुजी की मेहर से और कृपा से जो वर्ड्स आ रहे हैं, मैं आप सबके साथ उसी वर्ड्स को कनेक्ट करके मैं बोल पा रही हूँ। गुरुजी ही मुझसे इस वर्ड्स को यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। मेरी जीवा पे सद्गुरु बोले। तो उस टाइम का लाइफ एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी में कभी किसी के साथ वर्ड्स में कन्वर्ट करके नहीं बता सकती, क्योंकि उस टाइम पे भारती ने जीते जी
कुछ लोग तो शायद आत्मा से को मरने के बाद आत्मा परमात्मा से मिलती होगी, लेकिन भारती ने जीते जी उस टाइम पे अपने परमात्मा को पा लिया था। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जो मेरे साथ ये चीज़ हुई और मैं अपने सतगुरु के साथ इस तरह कनेक्ट हुई। अब मैं आपसे अपने आगे के सेकंड सत्संग से रिलेटेड बातें शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा है, अमृत वेला में बैठाया है और कहा है कि अब अमृत वेला में बैठ के जो सत्संग रिकॉर्ड कर, तो मैं गुरु जी का अब सत्संग के अमृत वेला में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। उस टाइम पे गुरु जी ने मेरा नाम बदल दिया था और मुझे गौरवी नाम दिया था। गुरु जी ने कहा गौरवी पुत्र, गौरवी, मेरा नाम उन्होंने गौरवी दिया। और पुत्र नहीं, सॉरी, मेरे मुंह से पुत्र निकल गया था, मेरी बच्ची। मैं अपना वर्ड्स वापस ले रही हूँ, पुत्र नहीं, मेरी बच्ची कहा था गुरु जी ने, गौरवी मेरी बच्ची। ये वर्ड्स गुरु जी ने मुझे, ये नाम मुझे गुरु जी ने दिया। और जब मैंने इसका मीनिंग जाना तो मीनिंग तो बहुत ही सुंदर था इस नाम का। जबकि मेरा नाम भारती है, पर गुरु जी ने मेरा नाम गौरवी दिया। और उसके बाद जब नवरात्रों से पहले गणपति जी का जो फेस्ट होता है, गणपति जी जो हम 10 दिन के लिए, 10 दिन 9 दिन 10 दिन जो हम गणपति जी रखते हैं, तो मेरे पिछले साल बहुत विश थी कि मैं गणपति जी रखूं, पर किसी कारणवश मैं गणपति जी नहीं रख पाई। तो इस साल भी हमारा डाइसी था कि हम गणपति जी रखें या नहीं रखें। जिस दिन गणपति की स्थापना थी उससे एक दिन पहले रात के 10:30-11 बजे सडनली मेरे हस्बैंड और मेरे में बात हुई कि इस बार हम गणपति जी रखेंगे। तो मैंने कहा गणपति जी रखने के लिए बात तो आप कह रहे हो, पर मैंने कहा अभी तो कोई तैयारी नहीं है, ना घर में मैंने किसी को बोला है कि गणपति जी स्थापना है, सडनली एकदम से सुबह सुबह हम कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, हम कर लेंगे। हम सुबह सुबह ही गणपति जी की, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बस मैं इसी चीज़ में लगी रही कि सुबह गणपति जी आएंगे, गणपति जी आएंगे। ये एक एक्साइटमेंट मुझे था और पूरी रात मैं जगी रही। सुबह उठे हम अपना गणपति जी लेने के लिए, हम जब मार्केट गए तो सामान वगैरह लेके आए गणपति जी के साथ, और फिर हमारे घर में गणपति जी स्थापना गुरु जी की कृपा से हुई, क्योंकि वो मेरी विश थी पिछले साल। और गुरु जी ने इस साल जब मेरे से कनेक्ट हुए तो उन्होंने मेरी ये विश पूरी कराई। गुरु जी ने गणपति जी रखवाए मेरे घर में। उसके बाद जब हमने गणपति जी अपने परिवार के साथ स्थापित कर लिए गणपति जी, तो उस टाइम पीरियड में थोड़े दिन बाद मुझे फील होने लगे जैसे गणपति जी की आइज ब्लिंक कर रही है स्वरूप में, गणपति जी की मूर्ति में। कई बार मुझे फील होता था कि गणपति जी की आइज ब्लिंक कर रही है। तब जब 10वां दिन आया, और नहीं, उससे पहले उसके बीच में मैंने गुरु जी को और गणपति जी को और अपने कन्नू राधा रानी को, कन्नू कान्हा जी को मैं प्यार से कन्नू कहती हूँ, तो कन्नू राधा रानी को जब मैंने हलवे का भोग लगाया, तो सबको मैंने भोग लगाया ही था। तो जब मैंने गुरु जी का भोग उठाया हलवे का, तो उसमें एक इमेज बनी हुई थी, जिसके अंदर एक ही इमेज थी, बट उसके तीनों तरफ से अलग अलग एंगल हो रहे थे। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो एक ओमकार बना हुआ था। जब मैंने उसको थोड़ा टर्न किया तो बटरफ्लाई शेप आ रही थी, और जब मैंने उसको दूसरी तरफ टर्न किया तो उसमें गणपति जी शो हो रहे थे। मतलब एक ही इमेज में गुरु जी ने तीनों ब्लेसिंग्स दी मुझे हलवे के अंदर। वो ब्लेसिंग्स मैंने अपने अंकल के साथ शेयर की, और उस ब्लेसिंग्स को हमने
खुशी खुशी स्वीकार किया कि गुरुजी ने एक में ही एक एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी ने एक ही इमेज के अंदर तीनों इमेज कैसे, मतलब गुरुजी ने एक ही इमेज के अंदर तीनों इमेजें डाल दी। इस चीज़ की एक एक्साइटमेंट थी। जब मेरा गणपति जब हमने घर में रखे तब मेरा एक मन था कि हम सत्संग कर लें, पर वो सत्संग हो नहीं पा रहा था क्योंकि डायसी सा रह रहा था गुरुजी का सत्संग होना। तो जिस दिन गणपति जी विसर्जन हमें करना था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जब गणपति जी विसर्जन कर रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, तो क्यों ना सबका हम घर वालों का खाना भी कर लेते हैं। मीन्स क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब लंगर से मतलब घर वालों का खाना करेंगे तो एक तरीके से भाई सब इन्वाइटेड हो जाएंगे और घर में पूजा पाठ भी अच्छे से हो जाएगी, हम भजन कीर्तन भी अपना कर लेंगे, उसके बाद हम खाना भी कर लेंगे। तो मुझे थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि जब तुम घर में वालों का खाना भी कर रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, तो क्यों ना गुरुजी क्यों ना सत्संग भी कर लो घर वाले तुम सब बैठ के। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे सत्संग भी कर लो। तो ये एक ही क्षण में मान गए कि ठीक है, हम सत्संग भी कर लेंगे और गणपति जी विसर्जन भी हमारा हो जाएगा गुरुजी के सत्संग के बाद। तो जब गुरुजी का सत्संग हम करके हटे उस दिन ऑन द डे गणपति जी विसर्जन वाले दिन, जब हम सत्संग करके ख़त्म ही किया था, फिर हमने गणपति जी के भजन चलाए। तो सारे भजन चल रहे थे तो जस्ट क्लैप, हम लोग तालियां बजा रहे थे। तो जब तालियां बजा रहे थे तो सडनली मेरी अपने हाथ पे निगाह पड़ी। तो मेरे लेफ्ट हैंड के जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है उसके नीचे जो जस्ट हम लोग पर्वत बोलते हैं, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में पर्वत बोलते हैं, कि अगर बृहस्पति की उंगली के जस्ट नीचे वाला बोले हम तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मेरे हाथ पे अपना आप ही ओम बन गया। इतना सुंदर ओम संगत जी, इतना सुंदर ओम कि जैसे एक बुक के अंदर बिल्कुल प्यारा, इतना सुंदर, जैसे एक ओम का टैटू सा बन गया हो स्किन के अंदर ही उठा हुआ। मैंने शॉक्ड हो गई, मैंने कहा मेरे हाथ में ओम बना हुआ है। मैंने सबको दिखाया और आज तक गुरुजी की ये ब्लेसिंग मेरे साथ है, ये ओम मेरे हाथ में बना हुआ है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी के हाथ में इन्होंने ऐसे ओम का ब्लेसिंग दी है। लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु दीनदयाल, लख लख शुक्राना। तो ये ब्लेसिंग मुझे मेरे गणपति विसर्जन वाले दिन मिली। अब इसके बाद जब नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, गणपति विसर्जन के बाद ही नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रे स्टार्ट थे तो ये हुआ कि माता रानी के दिन चल रहे थे। तो फास्ट तो हमने रखा ही नहीं था। पहले मैं फास्ट बहुत रखती थी, लेकिन बीच में मेरे थोड़े से स्किप होने लगे। लेकिन गुरुजी ने कहा जब तेरा मन इतना नहीं हो रहा फास्ट रखने के लिए, तो कोई फोर्सिंग भी नहीं है, तो फास्ट मत रख अगर तेरा मन नहीं है तो। ज़बरदस्ती नहीं है, दिल से मानना भगवान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि भूखे प्यासे रह के मानना ज़रूरी। तो फिर मैंने तो कहा गुरुजी ने तो मुझे कह दिया कि तू फास्ट मत रख, तो मैं तो नहीं रखूँगी, क्योंकि अब मेरी कंडीशन ऐसा हो गई ना संगत जी कि मैं भूखा भी नहीं रह सकती। तो अब मैं भूख मेरे को उस टाइम पे बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन अब मेरी भूख काफ़ी कम कर दी गुरुजी ने। ये तो है। तो मुझे भूख उस टाइम पे कंट्रोल नहीं दी, तो गुरुजी ने कोई नहीं मत रख, मन की भावना सबसे ऊंची भावना। मन से जिसने मान लिया तो उसे भगवान ने भी मान लिया। भूखे प्यासे रह के और उसमें तुम्हारा ध्यान कि भूख लगने वाली है या चाय बना के पियो, इन सब चीज़ों से ध्यान से अच्छा है तो अपने मंत्र जाप, अपने गुरु को याद और अपना जो भी तुम्हारा नित्य कर्म है उसको करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि व्रत वगैरह से भगवान खुश होते हैं, मना नहीं है कि खुश होते हैं, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाले काम नहीं हैं। तो क्या कहते हैं, एक दिन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड
अंकल जी, सॉरी अंकल जी, जो माता रानी के चिप्स व्रतों में जो खाती नहीं है, चिप्स वगैरह और लड्डू, राम लड्डू कहते हैं आई थिंक, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, लड्डू और जो साबूदाने के पापड़ वगैरह, जो मीठी मिक्सचर होती हैं, ये सब उठा के लिए आए। तो कह रहे थे कि माता रानी को ना दरबार लगा रखा है ना तूने, तो माता रानी को ना ये सब चीज़ें भोग में लगा दियो। मुझे कुछ बात मेरे माइंड में आज से मैं आपको बताती हूँ संगत जी, 20 साल पुरानी बात होगी, जब मैं 16-17 साल की होंगी आई थिंक, तब की बात है कि जब हमने फर्स्ट टाइम, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो तब एक्चुअली 16-17 साल की हूँ तो शादी भी नहीं हुई होगी, ये तो कॉन्फिडेंस की बात है। लेकिन तो तब उस टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली ने, मेरे घर की तरफ से, पीयर की साइड से पूरी फैमिली ने व्रत रखे हुए थे। तो एक दिन क्या होता है कि भूख हमसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, ना मेरे पापा से, ना मेरे छोटे भाई से, और ना मुझसे। मेरी मम्मी तो फिर भी कंट्रोल करके बैठी थी, कंट्रोल था, खाया नहीं उन्होंने। अब क्या होता है कि जब मेरे पापा ने, जब बाहर से सामान लेके आते हैं, तो एक एक चिप्स का और मिक्सचर का पैकेट हम तीनों ने ले लिया और हम खाने बैठ गए कि ये तो माता रानी के व्रत का सामान है, इसे तो हम खा ही सकते हैं। तो उस टाइम पे ये समझ लीजिए कि मम्मी के मुंह से वो वर्ड्स निकले, तो शायद वो माता रानी ही कहलवा रही थी, माता रानी ने ही कहलवाया था कि व्रत में रहना है तो ये सब चीज़ें नहीं खाते, माता रानी ये सब चीज़ें नहीं पसंद करती। वो बहुत गुस्से में थी उस टाइम मम्मी। और खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फल खा लो, वरना व्रत ही मत रखो। उस टाइम मम्मी के मुंह से जैसे माता रानी ही बोल रही थी कि इस तरीके से मत करो, खाना है तो फल खाओ और ये सब चीज़ें मत खाओ, वरना तुम फिर व्रत ही मत रखो। ऐसा उन्होंने उस टाइम पे बोला था। तो वो डांट तो मुझे आज तक याद थी। तो जब ये मेरे अंकल ये सब सामान लेके आए और जब उन्होंने मुझे बोला कि माता रानी को भोग लगा दिए हो, तो मैंने कहा माता रानी ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती हैं। मुझे याद है आज से पहले मैं जो एक बारी डांट पड़ी थी इन सब चीज़ों में कि ये सब मत खाओ, चाहे फल खा लो पर ये सब चीज़ें मत खाओ। तो माता रानी की ये वाली बात मैंने इनको बताई कि उस टाइम पे ऐसे मुझे डांट पड़ी है पापा की, मेरी और आशु की, मेरे भाई की। तो क्या कहते हैं, मैं तो इन सब चीज़ों का भोग नहीं लगाऊंगी, मैं फल लगा दूंगी घर में कुछ भी बना के, दूध की चीज़ों का या मीठे का, दूध से रिलेटेड चीज़ों का, मीठे का भोग लगा दूंगी, लेकिन मैं इन चीज़ों का भोग नहीं लगाऊंगी। इस बात को कह के मैं टर्नी हुई थी। तो मुझे वॉइस आई किसी लेडी की। तो उन्होंने मुझे, उस लेडी की जो आवाज़ थी वो ये थी कि मेरी इतनी पुरानी डांट अभी तक याद है तुझे। आई एम शॉक्ड। मैं हैरान हो गई थी कि ये आवाज़ कैसी आई। तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी कि ये आवाज़ कैसे आई है एकदम से, और ये वाली बात कि मेरी ये डांट याद है तुझे अभी तक, ऐसे आवाज़। तो मैं तो थोड़ा सा घबरा गई थी संगत जी, मैं आपको बोलूँ मैं घबरा गई थी और मैं गुरुजी के सामने आ जाके बैठ गई थी कि गुरुजी ये वॉइस कैसी आई है। और गुरुजी बहुत तेज हंस रहे हैं मेरी इस हरकत पे कि मतलब ये घबरा गई है ये आवाज़ सुन के। और वो आवाज़ उन्होंने फिर मुझे आया तो गुरुजी तो हंसे जा रहे हैं। मैंने कहा ये आप तो नहीं कर रहे, लेकिन गुरुजी हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। वो मतलब मुझे बता नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैं तो नर्वस होके गुरुजी के सामने ही बैठ गई थी कि ये हुआ क्या, ये 2 बार मुझे लेडीज़ की आवाज़ कैसे आई है। और संगत जी थर्ड टाइम पे फिर वो मुझे आवाज़ आती है उनके इंट्रो की कि मैं तेरे कुल देवी हूँ। ये मेरी आवाज़ है।
तो फिर मैंने अपनी माता रानी को, मेरी कैला माँ को शुक्राना किया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो सामने बैठे ही थे और माता रानी की वॉइस फील हो रही थी मुझे। तो उन्होंने कहा, क्योंकि किसी ने मुझे मेरे माइंड में ये डाल दिया कि इससे पहले गुरुजी के आने से पहले मैं लाइफ में माता रानी को बहुत मानती थी। और ये बात नहीं है कि मैं अभी नहीं मानती हूँ, मैं अभी भी अपनी माता रानी को पूरा ही मानती हूँ। ये नहीं कि मुझे उनको लेके अपनी श्रद्धा कम हुई या कुछ है, बट हर टाइम मुँह पे मेरे सदगुरु का नाम ही चढ़ा रहता है। तो किसी ने मुझे बोला था, शायद वो उस बात का आंसर ही मुझे देने आई थी। किसी ने मुझे बोला कि इससे पहले तो तुम माता रानी को बहुत मानती थी। तो एक मन में डाउट आ जाता ना संगत जी, कि क्या पता माता रानी नाराज़ तो नहीं हो गई, या क्या कहते हैं, माता रानी, मैंने गुरुजी को मानने लग गई हूँ तो माता रानी खुश है या नहीं है। तो शायद माता रानी इसी चीज़ का आंसर देने के लिए ही उन्होंने मुझे वॉइस दी। उन्होंने मुझसे थर्ड टाइम में ये, फोर्थ टाइम लाइन में ये बोला कि भारती बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने इसका हाथ पकड़ा है। मतलब गुरुजी के लिए उन्होंने मुझे बोला कि तूने इसका हाथ पकड़ा है, मैं तेरे से नाराज़ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस इतनी आवाज़ आई और उसके बाद वो वॉइस चली गई। जस्ट संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इतना खुश हुई कि मेरी माता रानी ने मुझे आंसर दिया कि जिस लाइन में तू चली गई है और जिसको साथ तू, जिसका तूने हाथ पकड़ लिया है, उससे मैं खुश हूँ। तो जस्ट एक बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि गुरुजी मना नहीं करते हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि गुरुजी मना करते हैं कि और देवी देवता या क्या कहते हैं, अपने कुल के देवी देवताओं को मना करते हैं कि नहीं, सिर्फ गुरुजी को मानो और उनको मत मानो। क्योंकि कुछ लोगों से मेरे को सुनने को मिला था, जब मैं गुरुजी से को ज़्यादा इंक्लूड नहीं थी और शायद इंक्लूड भी हो गई थी, तब भी किसी ने मुझे बोला था कि वो गुरुजी को इतना बिलीव करने लगे कि उन्होंने अपने कुल देवी देवता या जो भी इष्ट देव हैं उन सबको मानना छोड़ दिया। तो मैं ये आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना तो गुरुजी कभी मना करते हैं अपने कुल देवी देवता और इष्ट देवों को, और या जिसमें तुम्हारी श्रद्धा उनको मानने के लिए, और ना कभी आपके इष्ट देव मना करेंगे गुरुजी को मानने के लिए, क्योंकि सब एक है। जय गुरुजी। अब मैं आपके साथ अपनी एक ब्लेसिंग शेयर करती हूँ कि एक दिन क्या होता है, मैं गुरुजी को बस आलू के परांठे और दही, डेयरी से दही लेके आई थी। तो खुला दही जैसे मिलता है मार्केटों में, वो लेके मैं आई थी। तो क्या कहते हैं, गुरुजी ने को मैंने आलू के परांठे और दही, नमकीन, काला नमक और चाट मसाला डाल के मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी आज आप आलू का परांठा और दही मसाला नमक वाला प्लेन खा लीजिए। तो जब मैंने वो दही और आलू का परांठा उठाया, तो उसके बाद उसी दही में, जैसे मैंने लूज़ दही जो थी वो एक्स्ट्रा निकाल दी, वो गुरुजी को जो भोग लगाया था वो दही मैंने पूरी अपने लिए ही रख ली थी। तो जब मैं दही, वो आलू का परांठा और दही खाने लगी, और जबकि उस दही के अंदर मैंने और चाट मसाला और इनफैक्ट मिर्ची भी डाल चुकी थी, और मैंने जब वो अपना खाना खाने बैठी तो आई एम श्योर कि दही मीठी थी। दही, मैंने अपने अंकल से पूछा, आपने इसके अंदर चीनी तो नहीं डाल दी? प्लेन दही नहीं था ये। मैंने कहा गुरुजी का था नमकीन वाला दही। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो चीनी नहीं डाली। मैंने कहा तो ये चीनी इतनी कैसे, कि जैसे पूरा चीनी भरी हुई है इसमें, जैसे हम मीठा दही खाते हैं सेम वैसे। वो कह रहे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दही, कह रहे थे कि दही, क्या पता थोड़ी बहुत दही डेयरी की है तो मीठी थोड़ी सी जमाई हो उन लोगों ने। मैंने कहा थोड़ा मीठे में और एक पूरा चीनी वाले मीठे में बहुत फ़र्क होता है।
मैंने कहा अच्छा आप ही टेस्ट करके देखो। मैंने 4 बाइट खा चुकी थी इन्हीं बातों में और वो मीठे का ही टेस्ट आ रहा था कि जैसे चीनी ही डली हुई है, नमक मिर्च कुछ है ही नहीं। तो मैंने अपने अंकल को उसी कटोरी में से एक दही की 1 चम्मच दी और जब उन्होंने खाई तो उन्होंने कहा हाँ, चीनी का कहाँ टेस्ट आ रहा है, इसमें तो नमक मिर्च और दही खट्टी का टेस्ट आ रहा है, दही खट्टी का टेस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा इनफैक्ट यानी कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है गुरुजी की, क्योंकि उसी कटोरी की दही को तुम खा रहे हो तो तुम्हें खट्टी और नमक मिर्च का टेस्ट आ रहा है और वही दही मैं खा रही हूँ तो मुझे वो मीठी का टेस्ट आ रहा है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। इन्होंने कहा क्या पता हल्की सी तुम डेयरी की मीठी वाली, तो इन्होंने कहा क्या पता वहीं से हल्की सी चीनी हो। तो मैंने कहा हल्की सी चीनी होती तो वो चीनी आपको भी महसूस होती, मुझे नहीं होती। तो कहने बात तो है। तो मैंने फिर भी अब हाँ ये होता है ना, हमें भी अपने गुरु की ब्लेसिंग्स के लिए मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को आपकी ब्लेसिंग पे कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बोला है ना कि दही हल्की सी मीठी होती है, तो जो वो दही प्लेन वाली फ्रिज में रखी हुई थी मैं उधर गई, मैंने चम्मच लिया और मैंने वो प्लेन कर्ड निकाल के खाया। वाकई में संगत जी आप यकीन कीजिए दही बिल्कुल खट्टी थी और मेरे गुरु ने वो दही मीठी में पता नहीं क्या ब्लेसिंग, मेरा क्या कर्मा, मेरा क्या रोग ठीक किया होगा जो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ इस टाइप की ब्लेसिंग करके चमत्कार ही करा है कि उसमें से मैं उनको दे रही हूँ तो उनको नमक मिर्च और खट्टा लग रहा है और वही दही मुझे मीठी लग रही है। वाह मेरे सतगुरु जी, आप तो ग्रेट ही हो। एक दिन आपसे मैं दूसरी अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं फेसबुक में किसी ने अपना पोस्ट डाला हुआ था, उसके अंदर जोत के अंदर हाथ बने हुए थे और एक शिवलिंग था। उससे कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो और हुआ था जिसमें गुरुजी के जोत के अंदर स्वरूप के दर्शन थे, गुरुजी के दर्शन थे साक्षात। तो मैंने गुरुजी से कहा था, मैंने कहा गुरुजी कभी हमें भी जोत में दर्शन दीजिए, अपनी बच्ची पे इतनी रहम कीजिए कि आप जोत में दर्शन दें। पर मैंने कहा पता नहीं हम इतने लायक हैं या नालायक हैं। मैं तो साफ बोलती हूँ, वो गुरुजी को पता है कि हम कितने लायक हैं और कितना, वो तो अपने बच्चों को लायक ही बोलते हैं, नालायक तो हम ही बोल लेते हैं अपने लिए। तो कितने नालायक हैं लायक हैं वो तो गुरुजी को ही पता है। तो जिस दिन मैंने वो शिवलिंग वाला फिर देखा कि हाथ बने हुए हैं और बीच में शिवलिंग है, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं कभी हमें दर्शन होंगे नहीं होंगे, इन चीज़ों पे तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो जैसे मैं ये कह के गई, उस टाइम मेरे घर में जोत जल रही थी, तो जैसे पूजा वगैरह करके हम हटते हैं, तो जैसे ही मैं गई ना तो मुझे ऐसा थॉट आया कि तू कैमरा लेके बैठ। तो मैंने कहा थॉट आया चलो लेके बैठ जाती हूँ, क्या पता कुछ दिख ही जाए या गुरुजी कुछ मेहर करे या कुछ मैसेज करके दिखाए या कुछ मैसेज हो मेरे लिए, तो गुरुजी ने थॉट डाला है। तो चलो कैमरा लेके मैं जोत के आगे बैठी और सडनली संगत जी मुझे गुरुजी का चेहरा, गुरुजी की आईज, नोज, लिप्स, पूरी जोत के अंदर क्लियर दर्शन हुए मेरे सतगुरु के। मेरे सतगुरु ने मेरी ये इच्छा इतनी जल्दी पूरी की जिसकी मैं धन धन भाग शुक्राना, मैं कभी अपने सतगुरु का क्या कहते हैं थैंकफुल कितना भी करूं उतना ही कम है, क्योंकि जोत में दर्शन बिल्कुल साक्षात गुरुजी ने दिए जिसकी तो मैं सोच ही सकती थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना, मतलब कि मैं कभी इतनी जल्दी ये दर्शन कर पाऊंगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी संगत जी अपने से। और गुरुजी ने इस तरह की ब्लेसिंग दी, मुझे स्वरूप में दर्शन गया और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की भी हुई है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। गुरुजी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, कुछ चीज़ों के वो दिखाते हैं तो वो वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, कहते हैं कि प्रूफ रख तू अपने पास, कल को तेरे को कोई ये ना कह सके कि तेरे अपने माइंड की थिंकिंग है या
कोई संगत कुछ ये माइंड में ना आए कि ये झूठ बोल रही है या अपनी कल्पना बना रही है, कुछ है कि रियल में ऐसा होता है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी, जो सामने के सामने दर्शाते भी हैं चीज़ों को, दिखाते भी हैं, महसूस भी कराते हैं, सब चीज़ें कराते हैं मेरे सद्गुरु जी। तो एक दिन हमने नवरात्रों में ही सत्संग किया था। तो वो सत्संग के बाद हमने देखा कि गुरु जी के जो चरण है ना, चरणों में स्वरूप के दर्शन हुए गुरु जी ने। उस टाइम पे हमें गुरु जी ने अपने चरणों के अंदर स्वरूप के दर्शन देके हमें ब्लेस किया। अब संगत जी आ गई सर्दी। अभी 1 महीने पहले की बात है, नवंबर स्टार्ट ही हुआ होगा। तो मैंने, जैसे कहते हैं कान्हा राधा जी को जैसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो सर्दी स्टार्ट होगी तो ऊनी कपड़े पहनाओ। तो मैंने एक लाइट कपड़े पहनाए थे, तो मैंने उनको तो पहना दिए, पर मैंने गुरुजी को तो कुछ, जब मैंने गुरुजी को अपना कान्हा ही माना है एक तरीके से, तो गुरुजी को तो मैं कुछ गर्म कपड़े पहनाए नहीं। मतलब डर की मीनिंग ये कि कोई शॉल नहीं, कुछ नहीं। तो जिस दिन मैंने इनको पहनाया उसके शाम तक या आई थिंक अगले दिन मुझे गुरुजी की वॉइस फीलिंग होती है, और गुरुजी कहते हैं, बच्चा मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे भी गर्म कपड़े पहना दे, मुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं तो लाई नहीं आपके लिए, क्योंकि मैंने शॉल वगैरह गुरुजी के लिए कुछ खरीदी नहीं थी। तो मैंने कहा हाय गुरुजी, मैं तो कुछ लेके नहीं आई। तो मैंने कहा मैं आपके लिए शाम को लेके आऊँगी, मार्केट जाऊँगी ना तब लेके आऊँगी। तो मैंने कहा गुरुजी अभी मैं आपको शाम को ला के दूँगी, तो क्या कहते हैं, मैं आपको शाम को ला के दे दूँगी, तो तब आप थोड़ा सा, अभी तो आप मेरे पास है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी ये कंबल था, लेकिन मुझे क्या कहते हैं वो मेरे घर यूज्ड नहीं था, लेकिन कहते हैं ना जैसे मम्मी के घर से आता है या उस टाइप का, तो मैं यूज़ नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने गुरुजी को वो नहीं उड़ाया था। तो फिर वो एक मेरे पास शनील की भी शॉल थी, जो मेरी दी ने मुझे ला के दी थी गुरुजी के लिए, तो मैं उसको भूल चुकी थी कि मैं वही डाल दूँ। फिर शाम को जब मैंने अपनी अलमीरा खोली, और मैं तो टोटली भूल ही चुकी थी कि मैंने गुरुजी को क्या कहा है कि गुरुजी मैं आपको शाम को ला के दूँगी शॉल। तो वो तो मैं भूल ही गई हूँ, भुलक्कड़ तो होते ही हैं हम लोग। गुरु को हर चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन हम संगत तो अपने दिनचर्या में कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही जाएंगी, है ना। तो जैसे मैं भी भूल गई, तो जब मैंने अपनी अलमीरा खोल रही थी तब मुझे पीछे से आवाज़ आई है, मतलब मेरी अलमीरा के सामने ही समझ लीजिए गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का स्वरूप है। तो क्या कहते हैं, मुझे आवाज़ आती है, भारती बच्चा मुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए शॉल लेके आनी थी, मैं तो भूल गई। तो फिर मेरी नज़र वो शनील वाली शॉल पे पड़ती है, और मैंने अपने गुरुजी को वो शनील वाली शॉल उड़ाई। मैंने कहा अभी तो आप ओढ़ लो, ये तो मैंने ना आपके सत्संग के लिए रख रखी है कि सत्संग वाले दिन उड़ाऊंगी आपको, तो कोई नहीं अभी आप ओढ़ लो, मैं आपको अभी दूसरी वाली शॉल लेके आती हूँ। फिर मैं उस दिन शाम को मार्केट गई हूँ और गुरुजी के लिए शॉल लेके आई हूँ। फिर मैंने वो शनील वाली शॉल हटा के अपने गुरुजी को, जैसे मोटे कपड़े की शॉल होती है ना, वो लेके आई। तो मेरे गुरुजी ने मुझे शॉल में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मुझे शॉल के अंदर भी दर्शन दिए संगत जी। तो अब एक दिन क्या होता है कि ह्यूमैनिटी दिमाग हम लोगों का गुरु चलता ही रहता है। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास, और ऐसे बात करते करते गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी आप कहते हो आपकी गद्दी पे आप सदा विराजमान हो, जहाँ जहाँ भी आपकी गद्दी है वहाँ पे, वैसे स्वरूपों में भी विराजमान है मेरे गुरुजी, लेकिन गद्दी का मेरे माइंड में आया। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे क्या कहते हैं, आप गद्दी में विराजमान होता। स्टूपिड क्वेश्चन फॉर मी, पर शायद वो गुरुजी ने ही क्वेश्चन डाला होगा, क्योंकि
उसके बाद ही गुरुजी ने मुझे अपना आंसर दिया। मैंने कहा आप मेरे घर में भी गद्दी पे विराजमान हो? मैंने एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछा गुरुजी से सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा मैं तेरे दिल में हूँ, मैं तेरे दिल में हूँ। मेरे सदगुरु ने मुझे ये आंसर दिया। मैंने कहा दिल में तो हो, वो तो वहाँ से तो मेरी बात हो जाती है आपसे, आप गद्दी पे हो या नहीं हो? मैंने कहा घर में। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ मैं गद्दी पे हूँ, ठीक है। तो जब संगत जी क्या हुआ कि गद्दी पे मैंने शॉल तो डाला ही था, गुरुजी को एक ऊपर से एक अलग से प्लेन ब्लैंकेट में डालती हूँ, जैसे कहते हैं ना लोई, वो मैं ऊपर से डालती हूँ। मैंने कहा गुरुजी दिन में तो शॉल ऊपर से वैसे ओढ़ते हैं, और क्या पता पैरों में ठंड वंड भी लगती हो गुरुजी को, तो ऊपर से भी शॉल डाल देनी चाहिए गद्दी पे। मैंने कहा मेरे गुरु को ठंड लग जाएगी तो भाई हम भी तो रिजाई ओढ़ते हैं, चाहे हम कितने भी गर्म कपड़े पहने फिर भी तो हम रिजाई ओढ़ते हैं, तो मेरे सदगुरु को भी तो ठंड लग सकती है ना। तो मैंने वो ब्लैंकेट जो डाल रखा था, सडनली मेरी निगाह पड़ती है, उसमें मेरे गुरुजी की छवि आ रखी थी संगत जी, वो साक्षात गुरुजी की छवि। मैं की दसा आप लोगों ਨੂੰ, मेरे गुरु ने मुझे साक्षात छवि अपनी पूरा फेस जो जोत में दर्शन दिए, वही उन्होंने इस कम लोई पे दर्शन दिए मुझे। मैंने कहा गुरुजी आपने तो पूरा दृश्य आप दे दिया कि आप तो पूरा मतलब यहाँ पे मेरे पास ही बैठे हो, मेरी हर बात सुन रहे हो, मेरी हर बात का आंसर भी देते हो, और आपने दर्शाव भी दिया। इस बात पे आपने मुझे दर्शाव दिया कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, तेरे पास ही बैठा हूँ। तो ऐसे ही फिर हम बातें करते रहे। मैंने वो पिक्स पे क्लिक करी और सत्संग हुआ तो मैंने वो पिक्स शेयर दिखाई भी सबको कि ये वाला क्वेश्चन मैंने किया, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे आंसर दिया। दिवाली वाले दिन मेरे घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप आया। ये बड़े मेरे घर में अभी तक गुरुजी के छोटे स्वरूप थे, मतलब गुरु स्वरूप छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी एक विश थी कि मेरे गुरुजी का बड़ा स्वरूप हो मेरे घर में। तो दिवाली वाले दिन ये विश भी मेरे गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी और मुझे बड़ा स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पे मिल गया। और उसी दिन दिवाली वाली रात को मेरे गुरुजी की आंखों के नीचे एक लॉइन की आईज का लेंस आया ब्लेसिंग के तौर पे। उसमें वो पहले नहीं था, लेकिन दिवाली पूजन के बाद मैंने देखा कि उसके अंदर वो लॉइन का लेंस आया गुरुजी के आईज के नीचे। तो गुरुजी कब कहाँ किस पे क्या दर्शाव दिखाएं, क्या महर करें, ये तो हमें संगत जी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। गुरुजी की न महर का, दर्शावों का, गुरुजी की कृपा अपरंपार है। कब किसको कहाँ वो किस तरीके से ब्लेस करते हैं कुछ पता नहीं, कहाँ आपको किस चीज़ का आंसर मिल जाए, कहाँ वो थॉट आ जाए कुछ पता नहीं। मेरे सतगुरु की दीन दयाल अपरंपार महिमा ही अपरंपार है। इन्हें तो ज्ञानी मुनि भी न समझ पाए मेरे हिसाब से तो। संगत जी मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। और तो गुरुजी के कोविड के चक्कर में बड़े मंदिर में ये सिस्टम था कि जस्ट दर्शन करो और जाओ, मतलब जाने का। तो मैं तो कोविड के बाद ही जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो मेरी ये विश थी, मैंने कहा गुरुजी आपके मंदिर में ना बैठने को नहीं मिलता बिल्कुल भी, आराम से बस चलते में दर्शन करो। एक बारी महरूदी कि गुरुजी के मंदिर में मुझे 5 मिनट खड़े होने को मिला था, तो मैं तो उस दिन ऐसे मस्त हो गई जैसे कि मुझे सोना मिल गया हो। ऐसे मस्त हुई थी मैं उस दिन 5 मिनट खड़े होने पे। तो मैंने कहा गुरुजी हाय आपके मंदिर में इतना सुकून मिलता है बैठ खड़े होने में, आपके यहाँ पे बैठने को भी 5-10 मिनट मिल जाए ना, कितना चंगा हो जाए गुरुजी, कितना चंगा हो जाए। तो संगत जी ये विश तो मेरी शुरू थी कि मैं गुरुजी के मंदिर में बैठूं। अब क्या होता है कि सडनली हमारा देवटनी 11 दैट्स मीन कार्तिक मंथ का लास्ट डे, उसे हमारा देवटनी 11 भी कहते हैं। तो सडनली प्लान बनता है कि हमें बड़े मंदिर जाना है।
और ये होता है कि हम मंदिर टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। हम पहुंच जाते हैं 4:30 बजे, जब मंदिर का ओपन हुआ नहीं होता। तो जब हम 4:30 पहुंच गए तो लाइन तो कुछ थी ही नहीं। तो जब मैंने कहा मैं तो आगे की तरफ जा रही हूँ, अगर लाइन लगेगी तो मैं थोड़ा सा आगे हो जाऊंगी। वो सडनली मैं वैसे ही आगे पहुंच गई थी। ये समझ लीजिए संगत जी कि फर्स्ट लाइन में ही मेरा 9वां 10वां नंबर था। तो जब मैं लाइन में लगी तो मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में बैठाने का भी वो हो गया है कि गुरुजी के आगे संगतां नूं बैठांदे हैं। तो जब मैं मंदिर तक पहुंचने लगी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई ये देख के कि गुरुजी के आगे लोग संगतां नूं बैठा रहे हैं। मेरा तो वहीं रोना शुरू हो गया कि हाय, गुरुजी के आगे बैठने को मिल रहा है, गुरुजी के आगे बैठने को मिल रहा है। मैं तो अपने अंकल से यही रट लगाती रही। मैंने कहा हाय गुरुजी, कितनी जल्दी ये बात सुन ली आपने मेरी, कि अभी मैं थोड़े दिन पहले ही जब जुड़ी थी 2 या 3 महीने पहले ही ये चीज़ मैंने बोली कि गुरुजी काश बैठने को मिल जाए, और मेरे सदगुरु ने मुझे अपने मंदिर के अंदर 35 मिनट बैठा के रखा। वाह वाह मेरे गुरुजी हैं। आपने इतना, मतलब कि 5 मिनट का बोला था मैंने, और मेरे गुरु ने मुझे 35 मिनट बैठा लिया। और उस टाइम पे इतना सुकून मेरी आत्मा को मिला ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। वो सुकून तो मैं कभी वर्ड्स में कन्वर्ट ही नहीं कर सकती, कि वो उनके आगे बैठ के मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे को अच्छा लगने वाली बात नहीं, मुझे एक अलग ही फीलिंग, और एक ये कि कितनी जल्दी उन्होंने मेरी ये बात भी एक्सेप्ट कर ली है, कि उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बैठने के लिए मौका दिया। संगत जी, गुरुजी की जो गुरुजी ने मुझे एक जो थिंकिंग दी है, वो ये है कि कभी किसी की बुराई मत करो, ना किसी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढो, ना देखो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब सृष्टि का रचयिता ही जब अपनी बच्चों में फ़र्क नहीं करता कि मेरा बच्चा ये गंदा, ये अच्छा, मेरा बच्चा ये इस तरीके से है या गंदा है, जब वो अपने हर बच्चे को अच्छे कर्मा अगर कोई नेगेटिव भी कर रहा है तो उसको भी अच्छा बनने का मौका देता है, तो तुम लोग उसके अंदर क्यों कमियां देख रहे हो कि उसके अंदर ये है। जस्ट एक मैसेज ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी संगतों के लिए, कि कभी कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में टकर भी जाता है तो आप उससे ये करके दूर मत होइए कि वो नेगेटिव है। हो सके तो उसको अपनी बातों के थ्रू या गुरुजी से रिलेटेड बातें, जब सदगुरु ही आगे से मौका देता है तो उस चीज़ में आगे हमें खड़ा होना चाहिए। गुरुजी ने एक दिन क्या हुआ था कि मुझे गुरुजी के स्वरूप में से खुशबू आई चंदन की। कई बार आई, तो उस दिन बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। तो उस दिन मुझे घर से बाहर भी जाना था। अब जस्ट ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जैसे मुझे रोकना चाह रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए दे रहे हैं, पर मैं जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वो कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी क्या करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, आपके स्वरूप में से तो बहुत खुशबू आ रही है। और ये मैंने संगत जी चंदन की लॉट्स ऑफ खुशबू गुरुजी के स्वरूप में, गुरुजी के स्वरूप में इतनी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। और एक दिन क्या होता है कि मैंने गुरुजी के जो बड़े मंदिर से स्वरूप मिला था पहले ही, तो वो था मेरे पास। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी से बतिया रही थी
अपनी लैंग्वेज में बोलते थे बतियाना। तो जब गुरुजी से मैं बातें कर रही थी तो सडनली एकदम से मेरा गुरुजी की आइज़ पे फोकस गया। तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी की आईबॉल मूव कर रही है, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। और क्या कहते हैं, मैंने तो एकदम से शॉकिंग वे में वो हो गया कि ये क्या हो रहा है। और मुझे बस उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी की आइज़ ही आइज़ दिखाई दे रही है, मुझे ना रूम दिखाई दे रहा है ना कुछ, कि जिस रूम में मैंने गुरुजी की गद्दी लगी हुई है वो रूम मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस गुरुजी की आईबॉल अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, बस यही मूवमेंट दिख रही है। और मैंने सबको घर में फ़ोन करके बुलाया कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, आके दर्शन कर लीजिए। और सब आए भी, और मैंने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग भी करी है, मैंने संगतों को भी दर्शन कराया है सत्संगों में, तो सबने दर्शन भी किए हैं। और ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहे जिस तरीके से मेरे को किया है। सब पे मेरे करुणामय सागर, मेरे सद्गुरु दीनदयाल, मेरे प्यारे सद्गुरु जी, सबको पे अपनी मेहर रखना। अच्छा संगत जी, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना भूल गई, अभी गुरुजी ने मुझे याद दिलाई है कि अभी मेरे घर में 11 तारीख को सत्संग था। तो मुझे ये सत्संग भी रिकॉर्ड करना था, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि सत्संग होने के बाद तू अपना सत्संग रिकॉर्ड करियो। तो शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी थी, इसलिए तो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने कहा था ठीक है गुरुजी, सत्संग होने के बाद ही मैं आप ये वाला सत्संग रिकॉर्ड करूँगी। तो जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन सत्संग की रात, मतलब ये समझ लीजिए 3 ही बजे होंगे, 3 साढ़े 3 बजे होंगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। तो जब मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी के भजन सुनते सुनते, जय जय गुरुजी वाला एक है 25 मिनट का, तो मैं उसको सुनते सुनते जब उसका ख़त्म होने का टाइम आ रहा था तो उस टाइम मेरे को नींद आ रही थी। तो नींद जैसे ही मुझे लगने लगी तो मैं गुरुजी के स्वरूप के पास ही बैठी हुई थी, तो मुझे गुरुजी ने स्वरूप में से हाथ मारा कि मतलब सो रही है, और जबकि वाक्य में मैं सो ही रही थी। तो सोने लगी ही थी तो गुरुजी ने मुझे हाथ मार के जगाया। तो उस मोमेंट को भी गुरुजी ने मेरे माइंड में इतना लाइट कर दिया जैसे कोई बात हुई ही नहीं है। अगले दिन मैंने ये हुआ कि ये क्या हुआ, गुरुजी ने तो मुझे हाथ मारा था स्वरूप में से। और इतनी बड़ी बात, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एकदम से स्वरूप में से हाथ आया गुरुजी का, और वो मुझे एक नॉर्मल, उन्होंने उस टाइम पे एक नॉर्मल रिएक्ट कराया कि जैसे कुछ बात ही नहीं हुई है, जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं और उन्होंने हाथ मार दिया। भाई एक ये रिएक्ट नहीं करने दिया उन्होंने मुझे कि ये स्वरूप में से हाथ हुआ है, और मैं बिल्कुल नॉर्मल, अच्छा जैसे कि अच्छा गुरुजी मैं जग रही हूँ, मैंने ऐसे बिहेव किया। उसके बाद क्या होता है, जब वो 25 मिनट की कैसे स्टॉप हो रही थी, तो जब मैं जाने लगी मैंने कहा ठीक है गुरुजी अब मैं जा रही हूँ, हल्की हल्की सी नींद आ रही है। तो जैसे ही मैं उठी ना संगत जी, तो अपना आप ही 1 घंटे की अमृत वेला की सत्संग की प्लेलिस्ट चल गई। वो प्लेलिस्ट कहाँ से आई मेरे यूट्यूब में, ये इसमें ना, क्योंकि मैंने अपने डाउनलोड्स में से चला रखा था, जो मैंने पहले चला रखा था। तो डाउनलोड्स में तो जो रिकॉर्ड होता है वो 1 बाय 1 चलता रहता है, और जो कैसेट अपना आप ही अमृत वेला की आई ना, वो मेरे डाउनलोड्स में थी, ना वो मेरे लाइक में थी, ना वो मेरे होम पेज तो मैंने यूट्यूब का ओपन कर ही नहीं रखा था। तो इसलिए तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये कैसे आई, और सीधा वेलकम बैंड अपना आप स्टार्ट हो गया। वेलकम बैंड उसके अंदर प्ले हो गया था संगत जी, ना कोई ऐड ना कुछ, अपना आप ही वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा गुरुजी अमृत वेला का सत्संग कराना चाहते हैं, इसलिए ये प्लेलिस्ट अपना आप ही चल गई है। तो कोई नहीं भारती, तू बैठ जा, गुरुजी जो चाह रहे हैं ना उसमें बैठ जा। तो मैं 1 घंटा बैठी, तो ऐसे मैं हेड डाउन करके बैठी हुई थी, तो गुरुजी को ऐसे ही, मतलब गद्दी के पास जब मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी की शॉल हिली।
मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ये दिखाने के लिए करा था अमृत वेला कि इसलिए आपने मुझे रोका था कि तू रुक, तू देख। ना कोई हवा चली ना कुछ। जिस रूम में मैंने गद्दी लगा रखी है उधर तो हवा आती भी नहीं है, मतलब वैसे हवा नहीं है, जब दरवाजे ओपन करोगे तभी हवा आएगी। वो शॉल ऐसे हिली जैसे किसी ने झड़का रही हो, और वो मेरे गुरु महाराज की शॉल थी, तो मेरे गुरु महाराज ने झड़काई दी। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस ऐसे फील कराई थी उस टाइम अमृत वेला में मुझे, और वो साक्षात है ही मेरे साथ। तो क्या कहते हैं, साक्षात दर्शाव देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब भी देख लूँगा, मैं आप पे सब देख लूँगा। तू बस अपनी जिस कर्म के लिए, जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए तूने जन्म लिया है उस चीज़ पे ध्यान दे। ये सब चीज़ें तो मैं देख लूँगा, तू अपना कर्मा करती जा। एक मैं पर्सनल बात इस सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैसेज शायद संगतों में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर ये मैं बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कहीं संगतों में ऐसा होता हो, या किसी की थिंकिंग ऐसी हो, क्योंकि ये मुझे गुरुजी ने ही बोला कि तुम इसे शेयर ज़रूर करना, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं आपसे एक अपना पर्सनल ही बात शेयर कर रही हूँ अपने घर से रिलेटेड। तो बात ये है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो गुरुजी की मेहर है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, वो उनकी कृपा है जो चीज़ें ये ब्लेसिंग्स के तौर पे मुझे मिल जाती हैं, या जो भी कुछ होता है, दर्शन देना, ये सब है, तो ये सब गुरुजी की मेहर है जो वो कराते हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो इस चीज़ से मेरे घर में किसी एक को, आई थिंक, आई डोंट नो मैं उसको चीज़ को क्या बोलूँ, कि जेलस बोलूँ, एज अ कॉम्पिटिशन बोलूँ, या ये बोलूँ कि इसकी इतनी मैं इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे गुरुजी ने बोला था कि तुम्हें ये मैसेज संगतों को पहुंचाना है, इसलिए मैं इस बात को आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को बोल भी नहीं सकती कि उस पर्सन के अंदर ये भावना क्यों है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस टाइप की भावना लेके आना कि इसको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो मैं अपना शो ऑफ करूं कि गुरु से कनेक्शन है, क्योंकि गुरुजी इतनी तो मेहर है मुझ पे, मेरे गुरु महाराज की, कि कौन पर्सन झूठ बोल रहा है, कौन पर्सन तेरे आगे सच बोल रहा है, वो मुझे मिनटों में बता देते। तो यही चीज़ एक मेरे लिए कि मुझे पता लग जाता है कि वो चीज़ सच है या नहीं है। तो ऐसे ही कोई बात हुई थी और उन्होंने, उस पर्सन ने मेरे घर में आके मेरे गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बोला कि गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे ये ओम दिलाया, आपकी ब्लेसिंग के तौर पे मुझे कहीं से सोने का ओम मिला है। तो गुरुजी ने मुझे उस टाइम नारायण भैया, मैं आपको बता देती हूँ, नारायण भैया मेरे घर आए थे, तो इतना मेरा फोकस नहीं गया, तो लेकिन मुझे पता लग गया था कि कुछ ना कुछ झूठ है इसके अंदर, तो वरना गुरुजी उसी टाइम बोल देते। तो मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी कि नेगेटिव है, कुछ ना कुछ है, और वो चीज़ इनको ब्लेसिंग के तौर पे नहीं मिली है। तो एक घर के अंदर शो ऑफ करना कि मुझे सोने का ओम ब्लेसिंग के तौर पे मिला है, और वो गुरुजी ने दिलवाया, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। गुरुजी के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे, मेरे गुरु के आगे झूठ बोला गया, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बच्चा,
देख ये बात तो झूठ है कि वो ब्लेसिंग मैंने दिलवाई है ना। लेकिन अगर तुझे इस बात का प्रूफ भी चाहिए ना, तो उन्होंने मुझे हिंट दिया कि तू उस शॉप पे जा, तुझे सारी हकीकत पता लग जाएगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तू उस शॉप पे जा और उधर तुझे सारी हकीकत पता लग जाएगी। जब मैं अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार उस शॉप पे गई तो संगत जी वो ओम बना हुआ आया गया था और मेरे गुरु के आगे और मेरे आगे ये झूठ बोला गया जस्ट एक शो ऑफ के लिए कि गुरु मुझ पे भी मेहर कर रहा है। पर संगत जी मेरा गुरु ने उनका झूठ मेरे से पकड़वा दिया। अब कभी ना कभी जब कभी कोई बात होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि वो ओम तुमने बनवाया था, मेरे गुरु की ब्लेसिंग नहीं थी। गुरु जी का नाम लेके कोई ऐसे झूठ बोलेगा तो गुरु जी साफ पकड़ाते हैं चीज़ें। गुरु जी क्योंकि पहली बात तो ये कि हम मनुष्यों को इन चीज़ों में ये चीज़ करनी नहीं चाहिए कि किसी के ऊपर गुरु की मेरे से भी बहुत अच्छी अच्छी संगताएं होंगी जिन पे गुरु इतनी मेहर करते होंगे कि उनका शुक्राना करना ही बारंबार कम होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैं कहती हूँ, मैं तो अपने लिए ये बोलूँगी गुरु जी थोड़ी सी मेहर गुरु ने मेरे प्यारे सदगुरु ने करी। मैं तो थोड़ी बोलती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि गुरु जी ने क्या कहते हैं मेरे पे जितनी भी मेहर करी, मेरे को अनंतन शुक्राना है गुरु जी, धन धन शुक्राना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि अगर किसी के दिमाग में इस टाइप से भी आता है, कोई भी संगत हो जैसे इस टाइप से आज मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों के घर की इस चीज़ का कर्मा, चाहे कोई भी संगत हो, इनफ कोई ये नहीं कि कोई घर का पर्सन हो, अनदर पर्सन से भी होता है, किसी से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, जेलसी समझ लीजिए या ये शो ऑफ करना कि गुरुजी इसके ऊपर ज़्यादा मेहर कर रहे हैं, तो गुरुजी देन मेरे ऊपर भी, चाहे तुम उस चीज़ को खरीद के लेके आ रहे हो या कुछ भी है, आप ये चीज़ बोल दो कि गुरुजी आपकी कृपा से मैंने ये चीज़ खरीदी। लेकिन आप ये शो मत करो कि गुरुजी आपकी मेहर से मुझे ये ब्लेसिंग मिली। इसमें गुरुजी के आगे भी तुम एक झूठे बन रहे हो और मेरे गुरुजी ने तो मुझे झूठ पकड़वा ही दिया था कि ये झूठ बोल रही है और इसका प्रूफ तुझे उस दुकान पे जाकर मिल जाएगा। तो मैं अपने गुरु के कहे अनुसार उस दुकान पे गई और मुझे वो बात पता लग गई। तो कुछ संगता जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा अगर किसी के माइंड में भी ये चीज़ आती है तो आप अपना ही कर्मा बढ़ा रहे हैं, आप अपना ही कर्मा बढ़ाने के गुरु हमारे तो कर्मा कटवा ही रहे हैं, उसमें उनका भी कल्याण है, तभी तो उन्होंने झूठ पकड़वाया। वरना गुरु जी कहते कोई नहीं अपना कर्मा बढ़ा रही है बढ़ाने दे, पर गुरु जी उनका भी कल्याण चाहते हैं, तभी तो उनका वो कर्मा कटवाने के लिए वो बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है और यही आदतें इसकी छूटी नहीं तो इसका कर्मा बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर आप लोगों के किसी के भी दिमाग में इस टाइप की कोई बात आती है तो प्लीज़ आप अपना कर्मा ना बढ़ाएं। इतनी मेरी संगता, मेरे गुरु की संगता है इतनी तो समझदार है कि इस टाइप का कोई काम नहीं करेगी। पर आज जो मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो मेरे को मेरे गुरु ने मुझे कहा कि शेयर करने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो एटलीस्ट किसी के अंदर भी ये चीज़ थिंकिंग आती है तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये सब गुरु की मेहर है, सब पे होती है। बस अपने कर्मा के अनुसार सबको ब्लेस करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे करेंगे या उसे करेंगे या किसी और संगत को करेंगे, वो सब पे मेहर करते हैं पर सबके कर्मानुसार, और कर्म भी देख के वो कर्मा को ठीक भी कराते हैं। मेरे सद्गुरु तो हैं ही सबके लिए, सबके कर्मा ठीक कराने के लिए। तो मेरा सद्गुरु सबका कर्मा ठीक कराएगा। उसके जब कर्मा ठीक नहीं है हमारे, तभी तो वो मतलब चीज़ों को ठीक कराने के लिए, जैसे उस पर्सन का शायद कर्मा ठीक नहीं होगा, तभी उन्होंने बोला कि तभी उन्होंने उनका झूठ पकड़वाया कि एक तो झूठ बोला जा रहा है, ऊपर से मेरे स्वरूप नाल बोला जा रहा है, तीसरी बार कि गुरु को लेके बोला जा रहा है। तो ये तीनों में मेरे गुरु की शान के खिलाफ है।
तो मैं तो संगत जी झूठ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ ये अपना गुरु का ये समझ लीजिए कि ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरे गुरु का ही आदेश था कि ये चीज़ मैं शेयर करूँ, वरना मैं इस टाइप से इस चीज़ को शेयर नहीं करती। ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात थी। तो मैंने ये शेयर किया तो मैंने अपने गुरु के आदेश पे ही की है। अगर इसमें से किसी संगत को कुछ माइंड में हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस एक मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब से मैं गुरु से जुड़ी थी, तो उस पर्सन के अंदर भी जब उसको ये पता लगा कि मैंने सत्संग कराया था, तो मैंने सत्संग के बीच में जब अपना सत्संग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम, तो मैंने शुक्राना किया था उस पर्सन को कि इसके थ्रू मुझे ब्लेसिंग मिली। मतलब एक पर्सन है जिसके थ्रू मुझे ब्लेसिंग मिली थी। तो देन उस पर्सन के पास जाना, उससे ब्लेसिंग्स मांगना और फिर ये शो करना कि वो मुझे गुरुजी ने दिलाई है अपना आप ही, मैंने मांगी नहीं, मुझे दिलाई है। तो ये मेरे एक सतगुरु की शान के खिलाफ है। मैं तो इस चीज़ को समझती हूँ, इसलिए मैं ये आपके सामने कि आपके किसी के मन में भी इस टाइप की बात आए तो वहीं रोक दें प्लीज़। मेरा सतगुरु सब पे दया करता है, पर अपने कर्मानुसार करता है। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। धन धन शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना।